मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि राशि परिवर्तन, मिथुन राशि। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च से हो रहा है और मिथुन राशि वालों को किस तरीके के परिणाम शनि की राशि परिवर्तन के तुरंत मिल सकते हैं। देखिए, शनि 29 मार्च दिन शनिवार को रात्रि में 9:43 पर अपनी अगली राशि मीन पर जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में ये गोचर होने वाला है शनिदेव का। और शनिदेव यहाँ अकेले नहीं हैं, 4 अन्य ग्रहों के साथ गोचर करेंगे। यहाँ पंचग्रही योग का निर्माण होता हुआ 10वें भाव में गोचर होने वाला है शनिदेव का। और शनिदेव यहाँ पर तांबे के पैरों से गोचर करेंगे 29 मार्च से। 13 जुलाई तक सामान्य मार्गी गति से गोचर करेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद ये फिर मार्गी हो जाएंगे। तो 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर का जो इनका वक्रत्व काल है, इसका वीडियो आगे फिर बनाऊंगा। वक्री शनि की गति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर विशेष रूप से शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव 13 जुलाई तक ये पंचग्रही योग के साथ में शुरू हुआ। ये योग आपके साथ कैसा परिवर्तन ला सकता है लाइफ में, जीवन में। वैसे ये शनि मीन राशि में 23 फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं, यानी एक लंबा टाइम पीरियड है जहां पर शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 10वां भाव शनि के स्वयं के कारकत्व वाला भाव होता है। यहाँ शनि स्वयं कारक भाव लेकर के गोचर करते हैं। तो यहाँ के क्या परिणाम मिलते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बहनों भाइयों, तांबे के पैरों से गोचर शनिदेव का बुरे परिणाम नहीं देता है, इस बात का विश्वास कर लो। तांबे के पैरों से शनिदेव का जो गोचर होता है, ये बुरे परिणामों में काफ़ी हद तक कमी कर देता है। वैसे ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार 10वें भाव का गोचर अच्छे रिजल्ट नहीं देता शनिदेव का, ऐसी ज्योतिषीय मान्यता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तांबे के पैरों से शनिदेव का गोचर है तो उनके बुरे परिणाम तो मिलने नहीं हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अच्छे परिणामों में क्या आपको मिल सकता है, देखिए यहाँ पर आपका कैरियर सेटल होने की स्थितियाँ बनेंगी। अभी तक बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं करते हैं, प्रयास आपको करना। देखिए, बगैर कर्म के भाग्य नहीं जगता है, तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म की दिशा भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर 10वें भाव में शनि गोचर करते हुए आपके कर्म को निर्धारित कर देंगे, आपको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप काम करना चालू कर देंगे। ठीक है। अब 10वें भाव में गोचर कैरियर को ठीक करेगा, साथ में आपकी आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक करेगा। भाई, जब आपका एक कैरियर निर्धारित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से एक रेगुलर इनकम का रास्ता बन जाएगा। तो आपके लिए ये शनि का गोचर तांबे के पैरों से होने से अच्छा परिणाम दे सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से धनाय हो सकती है। यहाँ पर पंचग्रही योग कर्म क्षेत्र में आपको कई मदों से, कई रास्तों से धनागमन करा सकता है। वहीं पर अगर आप ऐसे व्यापार में हैं जहाँ कई प्रोडक्ट्स एक साथ बेचे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। या आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कई दिशाओं में काम करता है, वहाँ पर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। वहीं 10वें भाव में ये पंचग्रही योग आपके कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन्स की भी स्थिति पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि हम किस रास्ते पर जाएं, क्योंकि यहाँ पंचग्रही योग में आपके लग्नेश बुध भी शामिल हैं। तो लग्नेश बुध का साथ में रहना थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
देखिए, आपके लिए मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि आपके सबसे हितैषी देवता हैं गणपति महाराज। आपको जो भी मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, प्रायः अधिकांश लोगों को अनेक तरह की परेशानियां होती हैं। यद्यपि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है, समझदारी बहुत होती है, लेकिन क्या है कि सामाजिक रूप से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। आपको पारिवारिक समस्याएं भी कई तरह की रह सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको गणपति का संकट नाशन स्तोत्र बहुत फ़ायदा करता है। इसका आप पाठ किया करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया करिए। भाई, अगर आप खुद नहीं कर पाते हैं तो नहीं कुछ करने से तो अच्छा है कि आप गणपति स्तोत्र या संकट नाशन स्तोत्र को घर में ऑडियो बजाया करिए। घर में कम से कम 4-5 बार दिन में बजना चाहिए। कम से कम जब आप घर पे हों तब आप इस स्तोत्र को ऑडियो में सुन करके इसको आप, ये आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, गणपति का पूजन आपके लिए ज़रूरी है। गणपति स्तोत्र मंत्र आपके जीवन में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं इसमें सिर्फ चर्चा उन लोगों की करने वाला हूं जिन लोगों की जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको 101% शनि देव के दशम भाव में मीन राशि में गोचर के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पहले से तैयार हो जाइए। देखिए, आपकी अगर राशि मिथुन भले ही हो, अगर आपकी लग्न मिथुन लग्न है, मीन लग्न है, मकर लग्न है, धनु लग्न है, तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, तो आपको शनि देव के अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। मिथुन लग्न का मतलब आपके लग्न में 3 का अंक लिखा हो, मीन लग्न का मतलब आपके अंक लग्न में 12 का अंक लिखा हो, मकर लग्न यानी आपके लग्न पर 10 का अंक लिखा हो, धनु लग्न यानी आपके लग्न पर 9 का अंक लिखा हो, तुला लग्न यानी आपके लग्न भाव पर 7 का अंक लिखा हो, वृषभ लग्न यानी 2 का अंक लिखा हो। आपकी लग्न अगर इन राशियों की है और राशि भले ही मिथुन है तो शनि देव के 101% आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा पॉइंट समझिएगा, और ये चारों पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले ही होने वाली है। शनि देव आपको ज़मीन से उठा करके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, आपके लग्नेश बुध को समझिए। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा और देखिएगा कि बुध आपके किन राशि अंकों पर बैठे हुए हैं। देखिए, बुध अगर आपके तुला राशि पे यानी 7 अंक पर बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, शनि देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके जन्म कुंडली में बुध देवता 5 अंक पर यानी सिंह राशि पर बैठे हैं तो शनि के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि पर यानी 4 अंक पर बुध बैठे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 3 अंक पर मिथुन राशि पर आपके बुध बैठे हुए हैं लगने से आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम मिलेंगे। 2 के अंक पर और 1 के अंक पर यानी वृषभ राशि या मेष राशि पर आपके लग्न कुंडली में बुध बैठे हैं तो शनि देव का ये जो गोचर मीन राशि में हो रहा है दशम भाव में, इसके श्रेष्ठतम परिणाम आपको मिलेंगे। अब शनि आप अपनी कुंडली में देखिएगा, शनि आपकी जन्म कुंडली में अगर 10 अंक पर यानी मकर राशि पर बैठे हों तो शनि देव के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि यानी 8 अंक पर आपके शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं तो शनि के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुला राशि यानी 7 के अंक पर शनि देव आपके उच्च के होकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में तो शनि गोचर के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि यानी 2 के अंक पर आपके शनि देव आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीन राशि में शनि देव का गोचर होगा तो गुरु को भी समझना जरूरी है। अब वैसे तो तात्कालिक मैत्री संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति से तो अच्छे परिणाम की ही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखें और जन्म कुंडली में आपकी देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि यानी 8 के अंक पर बैठे हैं आपको शनि देव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। 7 अंक तुला राशि पर बैठे हैं अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि 2 के अंक पर गुरु बैठे हैं अच्छे परिणाम मिलेंगे और 1 अंक पर आपके देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं तो अभी आपको शनि गोचर के बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। देखिए, ये सीधे हम आपकी जन्म कुंडली पर आधारित शनि का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आप अपनी जन्म कुंडली जरूर खोलिएगा और फिर देखिएगा
अगर ऐसी स्थितियां हैं और पूरी की पूरी इन 4 ग्रहों की स्थितियां बनती हैं तो बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। और अगर इनमें से एक आध भी अगर आपके साथ हो रहा है तो फिर शनिदेव के अच्छे परिणाम की ही आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अच्छे परिणाम ही देंगे। अब नक्षत्र के आधार पर देखिए, मिथुन राशि पर 3 नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। ये 2 नक्षत्र वालों को तो बहुत ही अच्छे परिणाम 13 जुलाई तक मिलने वाले हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, वो आपका जन्म नक्षत्र है, तो भाई यहाँ पर परिणाम तो सब अच्छे मिलेंगे, लेकिन आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शत्रुओं से बहुत बच करके रहना पड़ेगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।